नमस्कार मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं। आज हम कक्षा 5वीं की पहली कविता पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अभ्यासक्रम में दी गई पाठ्यपुस्तक में जो भी कविता या पाठ होते हैं वह हमें जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित हो सकते हैं, किंतु उसके लिए हमें करना क्या होगा कि उसे अच्छे से याद करना होगा और उसका अच्छे से अध्ययन भी करना होगा। तो आप सभी तैयार हो? तो चलिए आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है हम भी सीखे। जीवन में हमेशा सीखना यह क्या होता है? कुदरती देन होती है। हम अपने गुरुजन से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, और हम जब बड़े होते हैं तो लोग भी हमसे सीखना शुरू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ विद्यार्थी दशा में ही हम सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े व्यक्ति होने जब हम उम्र से बड़े भी हो जाते हैं तो भी हमें हमेशा अनुभव आता है, हमेशा सीखने की आदत हमेशा शुरू रहती है। तो आज हम क्या करेंगे, इस कविता को अच्छे से समझेंगे। कविता का शीर्षक हमें फिर से देखते हैं, हम भी सीखे। इस कविता को हम तक पहुंचाया गया है, कवि है गोपाल कृष्ण कौल। गोपाल कृष्ण कौल जी जो है यह एक गज़लकार है तथा वह संगीतकार भी है और बहुत बड़े हिंदी साहित्यिक भी है, तथा यहाँ पर हमें दिखता है कि उन्होंने कविता लिखी है तो वह क्या है, कवि भी है। तो इस प्रकार गोपाल कृष्ण कौल की एक कविता हम भी सीखे, आज हम इसे अध्ययन रूप से देखते हैं। छात्रों, कविता जब हम याद करते हैं तो कविता को एक लय रूप से गाना भी उचित होगा ताकि वह जल्द से जल्द हमें याद रहे और काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। तो मैं कुछ उसे लय रूप से गाने की कोशिश करता हूँ तथा आप उसे क्या करना है, आत्मसात करना है और उसी प्रकार उसको अनुभव करना है। अनुकरण भी आप कर सकते हो, अगर आपको यदि मेरी लय अच्छी लगती है, उसे गाने का ढंग आपको अच्छा लगता है तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो या आप अपने मन से भी कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। कोशिश सभी को करना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, हम ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फूलों की माया, हमको नए फूलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे, हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे, प्यासी मिट्टी को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इस प्रकार इस कविता को हमें अच्छे से याद करनी है। छात्रों, जब हम कविता को पढ़ते हैं, उसे आकलन करने की कोशिश करते हैं,
तो कवि का जो विचार है, कवि के जो महान विचार है, उसे उस भाव को समझना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ कविता पढ़ ली है, उसे याद कर लिया, उसे लिख कर रख दिया, कुछ महत्व नहीं। उसे हम तभी महत्व दे सकते हैं जब उसके भाव को, कवि के विचारों को हम जब आत्म रूप से हम उसे समझेंगे। तो यहाँ पर इस कविता का मुखड़ा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस कविता का अब हम अनुवाद या अर्थ भी समझेंगे। तो आप सभी तैयार हो? छात्र हो, कविता में हम भी सीखे। इस कविता में कवि गोपाल कृष्ण कौल जी कहते हैं, देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यह देश, भारत देश, हमारा समृद्ध भारत देश हमें हमेशा बहुत कुछ देता है। उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? जैसे यहाँ की ताजगी भरी हवा, रोशनी, जो सूरज से हमें प्रकाश मिलता है। उसके बाद यहाँ की मिट्टी, यहाँ की गंध, यहाँ से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। यहाँ से हमें पानी मिलता है। तो यह सब कुदरती देन है। हम इंसानों को, हम जानवरों को, हम प्राणियों को, हम पशुओं को, जो भी यहाँ पर सजीव सृष्टि है, इन सब को यह निसर्ग, यह कुदरत हमेशा क्या करता है? सिर्फ देता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि देश हमें देता सब कुछ, सब कुछ हमें देता है बिना मूल्य लिए, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस देश के प्रति हमारा भी उत्तरदायित्व क्या है कि हमें भी थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है हमसे, वह भी हमें देना होगा। यह भी हमें देना सीखना है, हम भी सीखें। तो इस देश के प्रति, इस देश के लिए हम क्या दे सकते हैं, यह हमें सीखना है। पहले चरण में कवि कहते हैं, ये हो गया था मुखड़ा। अभी आगे कहते हैं, सूरज हमें रोशनी देता। सूरज, सूरज यानी रवि, सूरज यानी सूर्य। सूर्य हमें क्या देता है? रोशनी देता है। उसका कोई चार्ज लेता है, कोई मूल्य लेता है हमसे? नहीं, बिना मूल्य, यानी वो तो अमूल्य है, किंतु बिना पैसे के, बिना कोई शुल्क लगाए वो हमें क्या देता है? रोशनी देता है। देखो, रात होने के बाद घना अंधेरा होता है, और जैसे ही सुबह हो जाती है तो सूरज निकलता है, और सूरज निकलने के बाद सब जगह क्या होती है? उजाला होता है, रोशनी नजर आती है। तो रोशनी का अर्थ क्या है? प्रकाश, उजाला। हवा नया जीवन देती है। हवा, यहाँ का जो वायुमंडल है, तो यहाँ पर हमें जो ऑक्सीजन, जो प्राणवायु होता है, वो कौन देता है? निसर्ग देता है, यहाँ की वनस्पति देती है। तो यह कौन है? देश की, हाँ, ये देश की जगह है ना। तो यहाँ पर हमें, ये देश में जो भी क्या है, हवा निर्माण करने वाली जो भी वनस्पतियाँ हैं, वो हमें क्या देती है? हमेशा नया जीवन देती है। जीवन, इस शब्द को देखिए, जी जो है वो हमेशा दीर्घ लिखना है। जीवन का अर्थ होता है आयुष्य, जिंदगी। वो हमेशा हमें ताजगी भरी जिंदगी देती है। कौन देती है हमें जीवन? जीवन कौन देता है? हवा। हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना है कि इंसान को जब बनाया गया है तो उसे पेट दिया गया है, और पेट को पालने के लिए, पेट को भरने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता है। और अन्न जो बनता है वह, उसके लिए हम क्या करते हैं? कुदरती खेती करते हैं। तो खेती जब हम करते, खेती यानी कृषि, जब हम इस खेती से फसल निकालते हैं, अनाज निर्माण करते हैं, तो उसके द्वारा हमारा क्या होता है? भूख को हम मिटाते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो इस खेती को हम कहाँ करते हैं? इसी देश में करते हैं। तो ही तो हम बोलते हैं, देश हमें देता सब कुछ, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। औरों का यानी मैं छोड़कर और लोग, मेरे अलावा जो और लोग हैं, उनका भी हित उसी में होना है। हित, हित को हम देखते हैं भलाई। हित का समानार्थ शब्द क्या है? दूसरा पर्यायवाचक शब्द भलाई। तो औरों का जब हित हो, जिस बातों में, जिस कल्पना में, जिस वस्तु स्थिति में औरों का यानी अदर लोग,
जो हम बोलते हैं ना, मुझे छोड़ के औरों को, तो औरों की जब भलाई होती है ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें औरों की भी भलाई हो, ऐसा कुछ कार्य हमें करना है। तो यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। सुबह जब सूरज उगता है तो हमें क्या मिलता है? उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है। वह कौन देता है हमें? सूरज। हवा यहाँ पर हमें क्या देती है? ताजगी भरी हवा हमें यहाँ पर नया जीवन देती है। भूख मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस धरती पर, इस देश में क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। जिस कार्य में औरों की भलाई हो वह कार्य हमेशा हमें करना चाहिए, ऐसा कुछ हमें करना होगा, उसके लिए हमें सीखना भी होगा। आगे देखते हैं। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिक, पथिक यानी यात्री, राही। एक जगह से दूसरे स्थान पर जब हम निकलते हैं तो हम क्या होते हैं? यात्रा करते हैं। तो यात्रा करते हैं तो हम क्या हो गए? यात्री। तो ऐसे हम जब यात्रा करते तो हमें और लोग भी मिलते हैं। तो जब हम आना जाना जब करते हैं तो हमें धूप लगती है दोपहर में। तो दोपहर का जब समय होता है, दोपहर, दूसरा पहर, दिन का दूसरा पहर, तो दोपहर में क्या होता है? धूप अधिक होती है, सूरज अधिक तेजस्वी बनता है। तो उस वक्त हमें वृक्ष, पेड़ क्या होता है? पथिकों को, यात्रियों को जब क्या होता है? जलती दोपहर होती है, जलती यानी गर्म, तो पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़, तरु, वृक्ष हमेशा क्या देती है? हमें छाया देती है। छाया यानी धूप, छाव। तो छाव, यहाँ पर पेड़ हमेशा हमें छाया देती है। वह हमें हमेशा क्या करता है? नित्य रूप से मदद करता है। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। देखो कितना सुंदर विचार यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि वही वृक्ष हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल देते हैं और फल भी देते हैं, हमको नए फलों की माया। जो भिन्न भिन्न स्वरूप के पेड़ होते हैं वह अलग अलग रूप के हमें मीठे मीठे, खट्टे मीठे, रस भरे ऐसे फल देते हैं। तो वह फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं तथा हमें प्राणवायु देते हैं। तो यह सब कौन करते हैं? हमें पेड़। तो पेड़ कहाँ होते हैं? इसी देश में होते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। देखो कितने सुंदर विचार कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। त्याग, त्याग यानी बलिदान। दूसरों के प्रति जब हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें मिलना चाहिए, मगर वो हमें ना मिलते हुए हम अगर किसी को दे देते हैं तो उसके प्रति हमने क्या किया है? त्याग किया है। तो त्याग का विशेषण ये किसके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है छात्रों? यहाँ पर पेड़, तरुओं, तरु यानी पेड़, वृक्ष। तो यहाँ पर तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जिस प्रकार बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष सिर्फ देना जानता है, सिर्फ देना जानता है, लेता क्या है? सूरज की रोशनी, जो वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना अन्न निर्माण करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और देता क्या है? हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। लेता निगेटिव है और देता पॉजिटिव है। तो यह हमें समझना है छात्रों। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा जीने का ढंग हमें तैयार करना है। यही कविता का महत्वपूर्ण अर्थ है कि पेड़ के समान हमें जीना है। पेड़ हमेशा दूसरों को देना सीखता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए, त्याग स्वरूप, बलिदान स्वरूप। अगला हिस्सा हम देखते हैं। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। यहाँ पर द्विधा अर्थ, दूसरा भी अर्थ से इसका निकलता है। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए। अगर हमारी क्षमता है कि हम औरों को पढ़ा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, दूसरों को हम क्या कर सकते हैं? कुछ सेवा दे सकते हैं, तो हमें क्या करना है? हमेशा करते रहना है। छात्रों, जिसकी इच्छा होती है पढ़ने की, किंतु उसकी समस्या क्या है कि वह पढ़ लिख नहीं सकता, अनपढ़ होता है। क्यों? क्योंकि वह गरीब होता है, उसके पास उसका कोई हल नहीं होता।
पढ़ने की सामग्री नहीं होती, तो हमें क्या करना है, उन्हें पढ़ाना है। जो अनपढ़ है, अनपढ़, यहाँ पर अनपढ़ को हमें देखना है अज्ञानी, जो पढ़ लिख न पाता हो, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसे अनपढ़ों को हमें क्या करना है, पढ़ाना है, उन्हें पढ़ाए। जो चुप है उनको वाणी दे। जो चुप है, जिनकी क्षमता नहीं है आवाज़ करने की या हमारे साथ प्रतिकार करने की या हमारे साथ उठ बैठने की, तो ऐसे लोगों को, ऐसे मानव को, ऐसे इंसानों को हमें इंसानियत से क्या करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसे कुछ महान कार्य हमारे इस समाज में, जैसे भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने किया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किया है, महात्मा गांधी ने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, समाज सेवक है, जिन्होंने क्या किया है, त्याग बलिदान के साथ साथ औरों को अवसर दिया है कि आगे बढ़ो, अपना विकास करो। जो चुप है उनको वाणी दे। वाणी यानी भाषा, बोली, वह बोल सके, वह अपने विचार व्यक्त कर सकते। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए। जो इस समाज में पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे रह रहा है, वो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, या सांस्कृतिक रूप से भी हो सकता है। देखिए आप, अगर हम किसी शहर में जाते हैं तो कुछ उड़ान पुल होते हैं, तो उस पुलिया के नीचे बिना घर वाले, बिना मकान वाले कुछ गरीब इंसान रहते हैं, जो आज यहाँ पर है, कल कहीं और होते हैं। तो ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, उचित स्थान देना है, उनके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक विकास उनके लिए हमेशा करते रहना है। जितना भी हमसे बन पाए हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। इस प्यासी मिट्टी को कौन पानी देता है, हमेशा निसर्ग, यानी बारिश, वर्षा होती है। तो यहाँ पर जब वर्षा होती है तो यह सब धरा जो बंजर हो जाती है उसे हरा भरा करने का काम कौन करता है, कुदरत करता है। इस देश में जिस प्रकार क्या होता है, हरियाली बढ़ती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में हमें क्या करनी है, हरियाली बढ़ानी है, उसका महत्व इस समाज में बढ़ाना है। तो हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो यह कौन सिखाता है हमें, यहाँ पर हमारा देश हमें सिखाता है। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। नया दीप, दीप को हमेशा लिखते वक्त दीर्घ लिखना है, दीप, दीप यानी दिया। मेहनत, मेहनत यानी परिश्रम। तो हमेशा क्या करना है, परिश्रम से दीप जलाकर। यहाँ पर दूसरा अर्थ से भी हमें देखना है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। ऐसा कभी नहीं मानना है कि मेरे पिताजी ने बहुत सारा कमा के रख दिया, मुझे करने की क्या आवश्यकता है। छात्रों, जीवन में हमेशा परिश्रम करते जाओ। परिश्रम ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगर आपके अंदर, आपके शरीर में ताकत है, आपके दिल में हिम्मत है और आपके दिमाग में अच्छे विचार है, तो आप औरों के लिए भी जी सकते हो। तो यहाँ पर कवि उसी ढंग से हमें समझा रहे हैं कि नया उजाला करना सीखे। हमेशा नए विचार, हमेशा उत्तुंग विचार हमारे मन में आने चाहिए और हमें मेहनत से, परिश्रम से लोगों की सहायता करने का क्या करना है, दृढ़ निश्चय करना है। तो इस विचारों को हम तक पहुंचाया है, हम भी सीखे इस कविता के माध्यम से। कितने सुंदर विचार यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किए हैं। तो आप सभी को इस कविता को अच्छे से समझना है, लय से गाना है, याद करना है और आपके नोटबुक में हिंदी की जो भी आपने क्या की है नोटबुक, तो उसमें यह कविता अच्छे शीर्षक डाल के ठीक ढंग से सुंदर हस्ताक्षर में जैसे कि वैसे ही ह्रस्व दीर्घ की गलती न करते हुए ठीक से लिखना है। कवि का नाम क्या है, इस कविता के कवि का नाम जी गोपाल कृष्ण कौल। तो यहाँ पर तो छात्रों, यहाँ पर हमने आज पहली कविता को अच्छे से समझा है, उसका आकलन किया है। तो आपको कोशिश करनी है उसे ठीक से याद करने की। गोपाल कृष्ण कौल की हम भी सीखे इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। देखिए विचार, निस्वार्थ त्याग, नीचे दिया है पाठ्यपुस्तक
के पहले पन्ने पर प्रश्न पान क्रमांक 3 पर शिक्षा क्या मिलती है? निस्वार्थ त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। निस्वार्थ त्याग, मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ रूप से हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमेशा त्याग और बलिदान देना चाहिए। आप सोचो, जो सैनिक, जो मिलिट्री, हमारी जो संरक्षण विभाग होता है, वह देश की सीमाओं पर तैनात होता है, तो उनका परिवार उनके साथ में होता है? नहीं बच्चों, वह भी त्याग दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। सोचो, जो ऑर्नाटिक्स यान में बैठकर हमारे इस सौर मंडल में जब चक्कर लगाता है, तो वह पूरे परिवार को लेके जाते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमें आदत हो गई है कि हम सिर्फ हमारा देखते हैं, हमारा सोचते हैं। तो यहाँ से आज इस कविता को सीखने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें तो हमारा विचार देखना ही है, किंतु जब जब हमें समय मिले तब तब हमारे मन में लोगों के प्रति सहकार्य की निस्वार्थ रूप से क्या होना चाहिए? त्याग और बलिदान देकर हमें औरों की सहायता करने की हमेशा सोच रखनी है। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। तो हमेशा लोगों को सहकार्य करो, सहयोग करो, मदद करो। इस कविता में जो प्रमुख शब्द आए हैं उसे हम फिर से देखते हैं। पान पलटा कर देखें। शब्द के अर्थ: रोशनी, प्रकाश, उजाला। तरु, पेड़, खेती, फसल। अनपढ़ का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा न हो। हित, भलाई। वाणी, बोली। पथिक, यात्री, राही। दीप का अर्थ होता है दिया। पिछड़ा, जो पीछे रह गया हो। उजाला का अर्थ होता है प्रकाश। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। और दोपहर का अर्थ होता है दोपहर, दिन का दूसरा पहर। तो इन कविता को लिखने के बाद यहाँ पर आपको शब्द के अर्थ भी लिखना है, तो उसी ढंग से आपको लिखना है। कुछ शब्द भी मैंने यहाँ पर विशेष रूप से फलक लेखन पर यानी श्याम पट पर लिख कर दिए, तो आपको उसे भी अच्छे से समझना है। इसके बाद का अगला हिस्सा हम अगली तासिका में देखेंगे। आपको होमवर्क है, इस कविता को ठीक से लिखना है और इसे याद करना है।